नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टारगेट गवर्नमेंट जॉब यूके में। उम्मीद है आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, यह वीडियो बनाने का उद्देश्य यह है कि आप लोगों को कुछ मोटिवेशन व दिशा निर्देश दिया जाए। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि दिशा निर्देश देने वाले बहुत से लोग हैं, परंतु जब तक कोई भी व्यक्ति किसी भी काम को करने के लिए खुद अपना मन न बना ले, तब तक कुछ भी पॉसिबल नहीं है। बोलने का मतलब है कि जब तक कुछ करने का हौसला या जुनून खुद के अंदर नहीं आ जाता है, तब तक कितने भी मोटिवेशनल वीडियो देख लो, कुछ भी नहीं होने वाला है। इसलिए आपको ही कुछ नया करना पड़ेगा। इसी संदर्भ में हमने भी सोचा है कि हम अपने चैनल के माध्यम से एक छोटा सा अनुभव या संदेश स्वरूप आप लोगों के साथ शेयर करूं। उम्मीद है आप लोग इसे ज़रूर फॉलो करेंगे। दोस्तों, 18 दिसंबर को यूकेपीएससी पुलिस कांस्टेबल का पेपर लगभग सभी का होगा और जिनके आगामी यूकेपीएससी पटवारी, लेखपाल व फॉरेस्ट गार्ड के पेपर हैं, उनके लिए भी यह वीडियो अति महत्वपूर्ण है। दोस्तों, परीक्षा के दौरान या परीक्षा हॉल में पेपर को कैसे डील करें, कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। पहला महत्वपूर्ण बिंदु है खुद पर विश्वास और धैर्य बनाए रखना। दोस्तों, अगर आप लोगों ने वाकई मेहनत की है और पढ़ाई को समय दिया है तथा सिलेबस को पूरा पढ़ा है, तो आपको खुद पर विश्वास बनाए रखना है। और यदि सिलेबस को छूट भी गया है तो भी घबराए नहीं कि क्या होगा, कैसे होगा। दोस्तों, सब बेहतर होगा। आज नहीं तो आने वाला कल बेहतर होगा। कोई भी एक पेपर या कोई भी एक अपॉर्चुनिटी आपकी पूरी ज़िंदगी तय नहीं कर देती है। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, बस मेहनत और कर्म करना नहीं छोड़ना है, चलते ही रहना है। दोस्तों, सफलता एक दिन में नहीं मिलती, परंतु एक दिन अवश्य मिलती है। बहुत से छात्र डरे हैं और सहमे हैं। पेपर कैसा आएगा, कट ऑफ कितना रहेगा, मुझे कितने प्रश्न करना है कि मेरा हो जाए। बहुत से सवाल आजकल मन में चल रहा होगा। इसलिए ही दोस्तों यह वीडियो आपके लिए लाई गई है। दोस्तों, यह पेपर इंटरमीडिएट स्तर का है, तो पेपर इतना टफ तो नहीं आएगा। जिसने अच्छे से मेहनत की है उसे डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब बात आती है कितना सेफ स्कोर होगा। तो दोस्तों, मैं बता दूं, सेफ स्कोर आपको कोई भी नहीं बता पाएगा, परंतु अनुमानित सभी बता सकते हैं। इसलिए आप सेफ स्कोर के पीछे मत जाइए। आप बस अपना 100% सही करके आइए। जो होगा बेस्ट होगा, होगा या नहीं उसे छोड़ो। बस पेपर के दौरान जितना पढ़ा है उसमें गलती मत करना। दोस्तों, वो अक्सर कुछ भी कर लेते हैं, जो डर को बाहर फेंक अंदर हौसला भर देते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है OMR में गलत टिक और मानवीय गलतियों से बचना होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कोई भी दोस्त OMR में रोल नंबर, पेपर सेट, पेपर कोड आदि एंट्री फिल करते समय गलती मत करना। अगर आप लोग शुरू में ही गलती कर दोगे तो आप 100 में से 90 नंबर भी लाओगे तो भी आपकी कॉपी चेक नहीं होगी। इसलिए ऐसी गलती मत करना। दोस्तों, OMR भरते समय चाहे 10 से 15 मिनट लग जाएं, पर गलती मत करना। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है सबसे पहले पेपर को सावधानीपूर्वक हल करें, तत्पश्चात गोले भरें। दोस्तों, पेपर को सॉल्व करने का सभी का अपना अपना तरीका होता है, परंतु मानवीय गलतियां न हो इसलिए आपको पहले 1 से 20 तक प्रश्नों को पढ़ना है, फिर उनके गोले भरने हैं। वैसे ही 20 से 40 तक, फिर 40 से 60 तक, फिर 60 से 80 तक, फिर 80 से 100 तक करना है। दोस्तों, ऐसे करने से होगा यह कि आपको प्रश्नों को दोबारा पढ़ने का और करेक्शन करने का मौका मिल जाता है, जिससे गलतियां होने के चांसेस कम हो जाते हैं। अगर आप एक प्रश्न के बाद तुरंत उसमें गोला कर देते हैं और यदि प्रश्न में गलती हो जाती है तो उसे सुधारना मुश्किल हो जाता है। इसलिए इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है प्रत्येक प्रश्न को सावधानीपूर्वक कम से कम 2 बार पढ़ना और OMR को सही से भरना है, क्योंकि पेपर देने के बाद
ऐसा एहसास नहीं होना चाहिए कि अगर सही से प्रश्न पढ़ता तो गलत नहीं होता। बहुत से दोस्त अच्छा पढ़कर जाते हैं परंतु परीक्षा हॉल के प्रेशर को अच्छे से डील नहीं कर पाते हैं। उसकी वजह से प्रश्नों के गोले भरते समय गलत गोले भर देते हैं। तो दोस्तों ऐसी गलती न करें, इसलिए प्रत्येक प्रश्न को 2 बार पढ़कर गोले भरें और सावधानी बरतें कि गोला उसी प्रश्न के सामने भर रहा हूँ या भर रही हूँ। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो प्रश्न कभी पढ़ा ही नहीं ऐसे प्रश्न नहीं करना है। जितने प्रश्न सही आ रहे हैं उतने ही करना है। तो दोस्तों कभी कभी होता यह है कि हम सोचते हैं कि हमें 50 से 60 से 70 प्रश्न ही आ रहे हैं तो अब हमारा सिलेक्शन नहीं होना है। फिर हम क्या करते हैं कि बाकी प्रश्नों को भी करके आते हैं, क्योंकि हर कोई यही सोचता है कि अब नहीं होगा, मेरिट हाई जाएगी। मेरे प्यारे दोस्तों, आपने कैसे तय कर लिया है कि मेरिट हाई जाएगी? और अगर जाएगी भी तो इतना बताओ, अगर तुम खुद की मेहनत से 60 सही कर पा रहे थे, बाकी प्रश्नों को तुम गलत टिक करके आए हो, तो फाइनल स्कोर आपका 60 से कम ही रहेगा। 99% पॉसिबिलिटी यही रहती है। इसलिए ऐसा करने से बचें। और अगर सिलेक्शन हो भी रहा होगा ना तो भी नहीं होगा, इसलिए बाद में पछताने से कुछ भी फ़ायदा नहीं है। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है, संदेह डाउट वाले प्रश्नों को करने से बचें और उनको बेवजह तुक्के मारने से बचें। दोस्तों कभी कभी कुछ प्रश्नों में बड़ा डाउट हो जाता है कि इसका उत्तर ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है या ऑप्शन सी है। ऐसे कंडीशन में आप रिस्क तभी लेना जब आपको सिर्फ 2 ऑप्शन में डाउट हो। और यदि 3 ऑप्शन में डाउट है या एक ही प्रश्न आप एलिमिनेट कर पा रहे हैं तो भूलकर ऐसी गलती मत करना, क्योंकि माइनस मार्किंग की वजह से आपको नुकसान झेलना पड़ सकता है। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है, सरल प्रश्नों में है और नहीं है की वजह से प्रश्न गलत होने से आप हजारों छात्रों से पीछे हो सकते हैं। इसलिए ऐसी गलती करने से बचें। दोस्तों आप सभी छात्र भली भांति जानते हैं कि प्रतियोगिता में आप 0.25, 0.50, 0.75 या 1 नंबर की वैल्यू क्या होती है सभी लोग जानते हैं। इसलिए सरल प्रश्नों को ओवर कॉन्फिडेंट की वजह से गलत मत करना। ध्यान रहे प्रश्न में है और नहीं है का विशेष ध्यान देना। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, पहले आए हुए प्रश्न रिपीटेड क्वेश्चन गलत करने पर भी आप हजारों छात्रों से पीछे हो सकते हैं। दोस्तों रिपीटेड क्वेश्चन जो पहले किसी एग्ज़ाम में आए थे और आपने पढ़े हैं, या फिर आप पिछले एग्ज़ाम में हुए प्रश्न गलत कर चुके हो, तो उन्हें पुनः गलत मत करना, क्योंकि कई प्रश्न मानवीय गलतियों की वजह से आते हुए भी गलत हो जाते हैं। इसलिए आपको ऐसे प्रश्नों को अंत में करना है जिनमें आपको डाउट हो रहा हो। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है, परीक्षा सेंटर में समय पर पहुंचें। इससे पहले एक महत्वपूर्ण बात बता देता हूं, पेपर से पहले की रात आप कुछ भी मत पढ़ना, पूरी नींद लेना, तभी आप अच्छी एनर्जी के साथ व तनाव मुक्त होकर अच्छा पेपर कर पाओगे। अन्यथा आपको परीक्षा हॉल में एंजाइटी हो सकती है, तो इस बात का ज़रूर ध्यान देना। और दोस्तों एग्ज़ाम सेंटर पर आपको कम से कम 1 घंटे पहले पहुंच जाना चाहिए। अगर आप लोग देर में पहुंचोगे तो आपके मन में डर भय सब पैदा हो जाएगा, जिससे आप अपना 100% नहीं दे पाओगे। उम्मीद है आप सब समझ गए होंगे। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, एक्यूरेसी प्लस स्पीड इक्वल्स टू सिलेक्शन। दोस्तों अगर आपने अच्छे से मेहनत की है और परीक्षा के दौरान आपने सारे प्रश्नों का जवाब भी सही दिया है और समय रहते पूरा पेपर सॉल्व किया है, तो आपकी सफलता निश्चित है। और अंत में सभी को हमारी तरफ से शुभकामनाएं। दोस्तों खुद पर विश्वास रखें, धैर्य बनाए रखें, जो होगा बेस्ट होगा, इसी उम्मीद के साथ पेपर में बैठें। उम्मीद है आपका पेपर अच्छा होगा। सभी को पुनः ऑल द बेस्ट।